मानव शरीर पैर से लेकर सिर की चोटी तक आपस में जुड़ा हुआ है। हजारों नसें, रक्त की धमनियां, स्नायु तंत्र और हड्डियों के साथ साथ आंख, नाक, कान, हृदय और फेफड़े और हजारों नाड़ियां आपस में मिलकर शरीर के इस स्वचालित मशीन को बखूबी चलाते हैं। शरीर के किसी एक हिस्से पर दबाव डाला जाए तो पूरा सिस्टम ही प्रभावित होता है। प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में इसे एक्यू प्रेशर कहा जाता है। लेकिन आज मैं आपका परिचय एक ऐसी विद्या से कराऊंगा जिसमें कहीं भी कुछ भी दबाने की जरूरत नहीं है, और इस क्रिया को ग्रंथि भेदन क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार एक्यू प्रेशर में आपके हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों में कुछ एक्यू प्रेशर और पॉइंट्स होते हैं, ठीक इसके विपरीत इस ग्रंथि भेदन क्रिया में आपके सिर में 3 पॉइंट्स होते हैं, और जिन ग्रंथियों का भेदन किया जाना है वे आपकी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों का संबंध आपके रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले 7 चक्रों से है। हमारे रीढ़ की हड्डी में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये 7 चक्र पाए जाते हैं। लेकिन इन ग्रंथियों का संबंध आपके शरीर के मात्र 6 चक्रों से है। 7वां जो चक्र है रीढ़ की हड्डी में सबसे ऊपर पाया जाता है, उसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं। यह सहस्त्रार चक्र का संबंध इन ग्रंथियों से नहीं है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र को कोई चक्र नहीं माना गया है। सहस्त्रार चक्र कुंडलिनी शक्ति का उपहार है। नीचे से जब 6 चक्र जागृत होते हैं तो सहस्त्रार चक्र अपने आप ही जागृत हो जाता है। तो ग्रंथि भेदन इस कॉन्सेप्ट पर काम करती है कि हमारा यह जो सिर है इसमें फोंटानेल होते हैं। जहां जहां ये खोपड़ी एक दूसरे से जुड़ती है वहां कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मुख्य रूप से हमारी खोपड़ी में 3 पॉइंट्स है। पहले पॉइंट को पोस्टीरियर फोंटानेल और बीच वाले पॉइंट को इंटीरियर फोंटानेल और सामने वाले पॉइंट को फ्रंटल फोंटानेल कहते हैं। और इन तीनों पॉइंट्स का संबंध हमारे रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाली 3 ग्रंथियों से है। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अग्नाशय और वृषण, ये ग्रंथियां हैं, ये ग्लैंड्स हैं। इसे मेडिकल साइंस इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथियों के नाम से जानता है। लेकिन मैं जिन ग्रंथियों की बात कर रहा हूं ये बहुत ही सूक्ष्म है। इसका संबंध आपके शरीर के 72,000 नाड़ियों से है, और आप जानते हैं नाड़ियों का संबंध हमारे शरीर के चक्रों से है, और चक्रों का संबंध कुंडलिनी से है। तो पहली जो ग्रंथि हमारे रीढ़ की हड्डी में बनती है वह है ब्रह्म ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को मिलाकर बनती है, और इसका पॉइंट आपके सिर के पीछे, जिसे पोस्टीरियर फोंटानेल कहते हैं, या योग की भाषा में इसे ब्रह्म गांठ कहते हैं। तो इस ब्रह्म ग्रंथि का भेदन इस ब्रह्म गांठ पर ध्यान में फोकस करके किया जा सकता है। दूसरी जो ग्रंथि है वह है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि मणिपुर चक्र और अनाहत
चक्र को मिलाकर बनती है। और इसका जो पॉइंट है वह आपके सिर के बीचों बीच, जिसे इंटीरियर फोंटानेल कहते हैं, इसका संबंध उस पॉइंट से है। तो इस ग्रंथि का भेदन करने के लिए, विष्णु ग्रंथि का भेदन करने के लिए आप यहां बिल्कुल अपने इंटीरियर फोंटानेल पर, जो कि आपके सहस्त्रार चक्र से थोड़ा सा ऊपर होता है, वहां फोकस करके आप इस ग्रंथि का, विष्णु ग्रंथि का भेदन कर सकते हैं। तीसरी जो ग्रंथि है उसे कहते हैं रुद्र ग्रंथि। यह रुद्र ग्रंथि विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र को मिलाकर बनती है। और इस ग्रंथि का भेदन आप अपने फ्रंटल फोंटानेल, जिसे तीसरा नेत्र, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड या बरहोल भी कहते हैं, यहां फोकस करके आप रुद्र ग्रंथि का भेदन कर सकते हैं। हजारों वर्षों की योग परंपरा में हमारे देश के ऋषियों, महर्षियों, योगियों और ध्यानियों ने इन तीनों सूक्ष्म ग्रंथियों को खोज निकाला है। और इसका अनुभव ध्यान के साधकों को केवल ध्यान में ही होता है। यही कारण है कि ध्यान का साधक जब ध्यान में होता है तो सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक विकार अपने आप ही दूर होने लगते हैं। साधक जब ध्यान में होता है तो उसके सिर में बहुत ही जबरदस्त सेंसेशन होता है। रीढ़ की हड्डी में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है और हमारे ब्रेन में भी थर्ड वेंट्रिकल एक कैविटी है, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो जब साधक ध्यान में होता है तो इस ब्रेन कैविटीज में जो भी ग्रंथियां पाई जाती हैं अपने आप ही ब्रेन में एक्टिवेट होने लगती है और उनसे जुड़ी हुई आपकी रीढ़ की हड्डी में ये तीनों ग्रंथियां, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है। इनका भेदन अपने आप ही होने लगता है। यदि आप अपने शरीर की संरचना पर ध्यान दें तो आप अपने पूरे शरीर को 3 भागों में स्पष्ट रूप से बांट सकते हैं और इन तीनों ग्रंथियों के स्थान को आप हूबहू जान सकते हैं। हमारा शरीर बिल्कुल स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभक्त हो सकता है। इसका पहला भाग आपका सिर है। आपके कंधे से ऊपर आपका सिर का भाग, इसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। और आपके कंधे से लेकर आपके कमर तक का जो भाग है इसे विष्णु ग्रंथि कहते हैं। और आपके कमर से नीचे का जो भाग है उसे ब्रह्म ग्रंथि कहते हैं। तो ब्रह्म ग्रंथि का संबंध सेक्स, संभोग, सृष्टि, भोग, विलास और काम सुख से है। मनुष्य को इस ग्रंथि में हमेशा काम और विश्राम की भूख सताती है। जब मनुष्य के इस ब्रह्म ग्रंथि में ब्लॉकेज आता है तो वह कई प्रकार के गुप्त रोगों और चर्म रोगों का शिकार हो जाता है। और दूसरी ग्रंथि जो आपके कमर से ऊपर है यह विष्णु ग्रंथि है। इसका संबंध आपके शरीर के लालन पालन, पोषण, पाचन और भूख से है। कई प्रकार के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, कई प्रकार के अंदरूनी अंगों से इसका संबंध है। और जब इस ग्रंथि में ब्लॉकेज आता है तब साधक डायबिटीज और किडनी से जुड़े हुए कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का शिकार हो जाता है। फेफड़े से संबंधित बीमारियों का शिकार हो जाता है। और तीसरी जो ग्रंथि है जो आपके कंधे से ऊपर आपके गर्दन और सिर तक है, इसका संबंध आपके सभी सेंस ऑर्गन से है। आंख, नाक, कान, जीभ और आपकी गर्दन, यहां जो थायराइड ग्लैंड है। तो इस ग्रंथि में जब किसी प्रकार का विकार आता है, ब्लॉकेज होता है,
तब मनुष्य आंख, नाक, कान और गले से संबंधित कई प्रकार के बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो ये जो तीनों ग्रंथियां आपकी रीढ़ की हड्डी में है, इन तीनों का एक्सटेंशन आपके ब्रेन में खुलता है। जब आप सेक्स में, संभोग में होते हैं, काम क्रीड़ा में होते हैं और बिल्कुल आप कामातुर होते हैं, तब आपकी गर्दन पीछे की तरफ जाने लगती है, आपका सिर पीछे की तरफ झुकने लगता है और यहां जो ब्रह्म गांठ है यहां पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब आप ध्यान में बैठे तो अपने ब्रह्म गांठ के ऊपर आप अपने ध्यान को फोकस करें, सांसों पर ध्यान को लगाए हुए आप अपने ब्रह्म ग्रंथि के पास फोकस करें और प्रतिदिन आप ऐसा करेंगे तो यह जो ब्रह्म ग्रंथि है इसका एक्सटेंशन, इसका आउटपुट जो आपके सिर के पीछे है वहां आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो ग्रंथि विष्णु ग्रंथि, इसका भेदन करना बहुत ही ध्यान में बहुत ही आसान है। जब साधक ध्यान में होता है तब उसकी रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी हो जाती है, बिल्कुल उसका पूरा शरीर ही अपने आप सीधा हो जाता है और वह ध्यान में प्रवेश कर जाता है और अचानक उसके नाभि के पास खिंचाव होता है, मूल बंद लगने लगता है और उसका पेट अंदर की तरफ चला जाता है और सीना चौड़ा हो जाता है। जब आप ध्यान करें तब आप अपने सिर के बीचों बीच यहां सहस्त्रार चक्र के बिल्कुल बगल में थोड़ा सा ऊपर आप यहां अपने ध्यान को फोकस करें। अपने सांसों पर ध्यान करते हुए आप यहां सहस्त्रार चक्र के पास अपने ध्यान को फोकस करें और प्रतिदिन ऐसा करने से आपकी विष्णु ग्रंथि अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी। यहां पर इनपुट है लेकिन आउटपुट यहां मिलता है। तीसरा जो ग्रंथि है इसे रुद्र ग्रंथि कहते हैं। रुद्र ग्रंथि जब साधक ध्यान में होता है तब उसको यहां पर विजुअलाइजेशन और साक्षी भाव होने लगता है और वह आनंद भाव में बहने लगता है। उसकी गर्दन के पास भी यहां पर सेंसेशन होता है और धीरे धीरे यह सेंसेशन बढ़ता हुआ उसके रुद्र ग्रंथि के पास पहुंच जाता है। जब आप ध्यान करें तब अपना पूरा फोकस यहां आज्ञा चक्र यानी कि रुद्र ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड जिसे बर्फोल कहते हैं, यहां पर अपने ध्यान का फोकस बनाए रखें और प्रतिदिन यदि आप यहां फोकस करते हैं आपके रुद्र ग्रंथि का जो एक्सटेंशन है वो आपके जो आज्ञा चक्र पर है, पीनियल ग्लैंड के पास है, यहां पर इसका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने सिर में केवल 3 पॉइंट्स, 3 नॉट्स पर फोकस करके अपने सभी 3 ग्रंथियों ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर सकते हैं। यह इनडायरेक्ट वे है जिसमें आप अपने सभी 6 चक्रों को जागृत कर सकते हैं।